आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम पहल में। आओ मिलकर बात करें क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आज हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हो कहीं पर भी आग पर जलनी चाहिए। और कोई अच्छा प्रयास हो तो बदलाव आना चाहिए, आना चाहिए। आइए हम मिलते हैं आज आदरणीय सुधा अग्रवाल जी से। आप अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की हरदा शाखा की अध्यक्षा हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम पहल में। हमने सुना है आप कल्याणी बहनों के लिए एक नई पहल करने जा रही हैं। हम सभी जानना चाहेंगे कि आप क्या नई शुरुआत कर रही हैं। मकर संक्रांति का पर्व जैसे आप सभी को विदित है, सुख शांति सौभाग्य के लिए मनाया जाता है और ये एक खासकर सुहागन महिलाओं के साथ मनाया जाता है। इसको हम घर परिवार समाज इसके साथ मनाते जाते हैं, परंतु अब की बार हम संस्था की सब बहनों के साथ, कल्याणी बहनों के साथ मना रहे हैं और उनके अलग से एक मन में विचार नहीं आए। सुहागन और वैधव्य बहनों में एक जो विभाजन रेखा बनी है उसको पाटने के लिए, अब भारतीय महिलाओं को भारत वैधव्यता की पीड़ा से दूर करने के लिए जन जागरूकता के हेतु हम ये कल्याणी बहनों के साथ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये एक तरह से समाज में मान्यता है कि क्योंकि संक्रांति को हल्दी कुमकुम का ही त्योहार कहा जाता है। सभी लोग एक दूसरे को कुमकुम लगाकर ये त्योहार मनाते हैं। और जैसा कि समाज में प्रचलन है कि विधवा महिलाओं को, वैधव्य प्राप्त की हुई महिलाओं को कुमकुम नहीं लगाया जाता है। फिर आपके मन में ये विचार अचानक से कैसे आया और इतना बड़ा प्रयास करने का साहस आपने कैसे जुटाया? हम इस विषय पे आपसे कुछ जानना चाहेंगे। प्रज्ञा, मैं सबसे पहले ये बताऊं तुम्हें, ये विचार एक दिन का नहीं है, क्योंकि मुझे बचपन से ही मैं मतलब बताना चाहूंगी कि 52 साल की एज है मेरी। 52 साल से ही इस दर्द को पीड़ा को मैं अनुभव कर रही हूँ। मैंने अपनी माँ को ये देखा वैधव्यता के रूप में, और उनको सफेदी हर कार्य में, कोई भी शुभ काम में वो आगे नहीं आती थी। यहाँ तक कि मैं कहना चाहूंगी कि मेरा कन्यादान भी उन्होंने लिया, जबकि अंतिम समय तक वो मेरे प्रति समर्पित रही। तो एक टीस मुझे भी उठती है कि जो माँ अपने बच्चों के लिए इतना कार्य कर रही है और उसको क्यों समाज की मान्यता ऐसे दूर कर दी कि वो कन्यादान नहीं कर सकती, वो शादी का शुभ शगुन कोई भी कार्य नहीं कर सकती। ये पीड़ा हर उस समय कोई भी होता है कार्यक्रम, आप पीछे हट जाओ, आपका चेहरा कोई भी कार्यक्रम में शुभ नहीं है। तो ये मेरी बचपन की पीड़ा है। तो वो पीड़ा को ही मैं जो महसूस किया हूँ, उसके लिए ही मैं ये प्रयास कर रही हूँ। और ये मैंने आज से 32 साल पहले भी, ये नहीं है कि आज मैं ये प्रयास कर रही हूँ, 32 साल पहले भी सबसे पहले लेख मैंने छापा था मेरा, वैधव्य क्या अभिशाप तो नहीं। और मैंने परिचय सम्मेलन में भी सबसे पहले बोला था कि आप जो कवारे अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए आप कर रहे हैं, आप इसमें भी ध्यान दीजिए, विधवा और विधवाओं के लिए भी ये सम्मेलन होना चाहिए और उनको होना भी चाहिए। प्रयास करना चाहिए। तो बिल्कुल, ये एक दिन का प्रयास नहीं है प्रज्ञा मेरा। बिल्कुल। वास्तव में ये बात तो सही है कि जब हम कोई संघर्ष करते हैं या जब हम किसी बदलाव की नींव डालना चाहते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे अंदर का, अंतर्मन का बहुत लंबा संघर्ष होता है। जैसे हम अगर बिल्कुल। इतिहास को भी पलटा कर देखें और बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सामाजिक बड़े परिवर्तन किए हैं। तो कहीं न कहीं उसकी शुरुआत में और उसके पीछे कोई ऐसे बहुत ऐसे कारण रहे हैं जो उनके खुद से जुड़े रहे हैं या फिर अंतर्मन की एक पीड़ा रही है, एक लंबा संघर्ष रहा है। तो और बहुत अच्छी बात है कि आपने इसका साहस जुटाया, आपने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाने की कोशिश की है। तो शुभकामनाएँ हैं हमारी आपके साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम ये प्रयास करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं? जो कल्याणी बहनें हैं, उनको किस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। प्रज्ञा, 4 साल पहले मैं अग्रवाल समाज की अध्यक्ष थी। जब भी मैंने ये कार्यक्रम किया था, वैधव्य बहनों के साथ कुक्कू हल्दी का कार्यक्रम किया था,
तो उसमें भी मुझे एक बहन का मतलब फ़ोन स्पेशल उसी समय कार्यक्रम की मुझे 18 साल में भाभी आज कुकू लगा है। तो मुझे आज इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है जब उसने ऐसा शब्द कहा, तो मेरे भी खुद की आँखों से झरझर आँसू मतलब आ गए कि वाक़ई में दर्द की कितनी गहराइयाँ महिलाएँ हाँ, सीमित करके रखी क्योंकि हुई हैं सामाजिक अपने समय में। मान्यताओं के कारण सामाजिक से हम मान्यताओं के मतलब कारण अपनी आज इच्छाओं को, इच्छाओं को अपनी सारी ऐसी चीज़ों को सारी कुंठित इच्छा कर करके रखते जबकि हैं। ये तो विधि का सही है, विधान है, जन्म और मरण तो ईश्वर के हाथ में है। परंतु कहते हैं उसका सही है। दोष महिलाओं पर जड़ दिया जाता है कि अब तो ये बहुत बदलाव आ गया है, नहीं तो पहले समय में तू अपने पति को खा गई। मतलब ऐसे मतलब बहुत से ऐसे शब्दों से उसे शोभित किया जाता था कि मतलब वो अपनी जो एनर्जी लगाना चाहिए या किरातात्मकता कर सकती है, वो इसी के वैधव्यता की पीड़ा को ही सहन करने क में ही लगा देती हाँ, है मतलब जो चीज़ देश का के उनको लिए। दोष नहीं है, दोष नहीं मतलब है जिसमें हाँ, उनका उसमें कोई दोष ही हाथ कोई ही नहीं है ये तो। सही है। पर एक वो उस विधि का हाँ, विधान है, विधि विधान का है। विधान के लिए हम आज अपने पूरे जीवन को जीवन को लगा और एक देती है। अभिशाप की तरह जीते हैं, जीते हैं, वो कोई भी वास्तव में सामाजिक कार्यक्रम से कोई जैसे हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम या आप होली का ले लो। ऐसे महिलाएँ जुड़ती नहीं है, आती ही नहीं है कि वो नहीं एक को कुकुर समाज में जो मान्यता है कि नहीं बहनों के साथ कल्याणी बहनों के साथ अपन को कुकु नहीं लगाएँगे, तो वो ऐसे कार्यक्रम से दूर रहती है, घर के शुभ कारों से वो शुभ दूर कार्यों से भी रहती है। दूर रहती हैं, जबकि सही है। ऐसा कुछ उनके ऊपर हाथ ही नहीं है जब तो फिर अपन उनको ऐसा दोष दें और दोष क्यों कैसे करें? दें? सही है। इसके लिए और तो उनको हर खुशी से खुशी से वंचित वंचित क्यों क्यों रखें? करें जबकि हर उसमें चीज़ कुछ से वंचित क्यों रखें? और अब यदि हम सोचे तो राजा राम मोहन राय ने यदि सती प्रथा का अंत नहीं किया होता तो अभी भी हम नारी को महासती महासती महादेवी बोल के शोभित करते और ये प्रथा चली आती। पर आज सही लोग है। उसको समझ रहे हैं कि नहीं ये गलत था और ये प्रथा दूर भी हुई प्रयासों से। तो देखना पड़ेगा एक दिन ये भी प्रथा ये कुरीति है, ये नारियों पे जो शोषण बोले या अत्याचार बोले, जो प्रथा है, ये बिल्कुल एक निश्चित प्रथा है, दूर सामाजिक मान्यता के मान्यता कारण से है, हम तो इन बिल्कुल प्रथाओं का पालन पालन करते आ रहे करते हैं आ रहे, तो ये और निश्चित दूर इसके होगी। विरोध का साहस क्योंकि वो स्वयं से तो नहीं कर सकते नहीं हैं कर क्योंकि उन्हें सकती है, समाज की मान्यताओं को नहीं मानना है। मिलेगी। तो इसका प्रयास हमें ही करना हाँ, पड़ेगा, इसको ऐसा मि आप मिल मतलब बिल्कुल आपका क्योंकि सोचना है, बिल्कुल बहुत यही सही सोचना है, है क्योंकि संगठन में शक्ति है कि यदि कोई सही एक है, महिला बिंदी लगा के बाहर कल्याणी बहन बिंदी लगा के बाहर निकलती है, तो उसको समाज उस बहन को दोष देता है। सही। पर यदि उसका परिवार सपोर्ट करता हाँ, है कि नहीं आप लगाओ, आपके मन से क्या पति की यादें थोड़ी निकलेंगी। यदि परिवार का सपोर्ट रहता है, समाज का सपोर्ट रहता है, यदि वो महिला करती है, तो खुशी-खुशी स्वीकारी जाती है और लगभग उसके मन में आपके लगता नहीं है कि मैंने कुछ गलत काम किया जी, या जी। अच्छा किया। इसलिए सामाजिक तौर से सबकी आपके स्वीकृति संगठन ज़रूरी में है। लगभग कितनी महिलाएँ हैं? जैसे हमारे तो संगठन में 90 महिलाएँ हैं 90 महिलाएँ संस्थान हैं, में तो मतलब ये 90 लोगों का एक संयुक्त प्रयास है। प्रयास है, बिल्कुल प्रयास है, तो हाँ, सभी संयुक्त प्रयास को प्रयास जब से हम किसी भी कार्य को जब हम कार्य को संयुक्त करते रूप हैं, में करते हैं, संगठन के रूप में रूप करते में हैं, तो वो करते ज़्यादा हैं, प्रभावशाली होता है। बिल्कुल मतलब मान्यता मिलती है आपने उसको अपने कार्यक्रम को। अध्यक्ष होने का एक बहुत अच्छा वो साबित किया है कि जब हम एक किसी पद पर होते हैं और हमारे पीछे एक पूरा संगठन होता है, तब बिल्कुल, एक अलग प्रभाव होता है और जब हम किसी बिल्कुल, प्रयास को करते हैं तो वो ज़्यादा बिल्कुल, प्रभावशाली होता है। तो आपने बिल्कुल, बहुत सुंदर अवसर और बहुत सुंदर कार्य के बिल्कुल। लिए आपके संगठन का मतलब प्रयास है इसके लिए बिल्कुल प्रज्ञा वास्तव बिल्कुल में सराहनीय है अब और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका ये प्रयास सफल हो। ये सही है कि हर प्रयास के पीछे कहीं न कहीं विरोधाभास भी होता है, विरोध का सामना भी करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा प्रयास अच्छा है, सही है और अगर दूसरों के हित में है, तो कहीं न कहीं आज नहीं तो कल कल हमें बिल्कुल। सफलता ज़रूर बि मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल, समाज अभी हमारा बहुत आगे बढ़ा है, पर मंजिल अभी दूर है। अभी भी बहुत सी समाज में महिलाओं को कल्याणी बहनाओं को न बिंदी लगाई जाती है, न चूड़ी पहनी जाती है। तो मैं यही सभी बुद्धिजीवियों से यही गुज़ारिश करूँगी कि वो सभी संस्था में और सभी ये प्रयास करें कि जो वैधव्यता की पीड़ा ये कल्याणी बहनें झेल रही हैं, उसको दूर करें और उनके जीवन में जो सफ़ेदी है उसको रंगीनी प्रदान करें क्योंकि वो अपनी पूरी एनर्जी देश हित व समाज सेवा में लगा सकें। लगा सकें ताकि वो अपना जीवन भी जी जीवन सकें। अपना जीवन भी जी वो कम सके। से कम उस उसकी खुद दर्द से बाहर निकल बाहर सके, सकें। उनकी खुद की स्वयं सही है। की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक हम इसको कुरीति के रूप में नहीं हम इसको आगे बढ़ाने चाहिए। ये महिलाओं की स्वयं की इच्छा होनी चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये मैं सभी से गुज़ारिश करूँगी कि ये कुरीति दूर करें
और ये विचार को सोचें और जो एक हमने वैधव्यता के विरुद्ध जन जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये सभी अपने स्तर पर करें और भारतीय महिलाओं को वैधव्यता की पीड़ा से मुक्त कराएँ। और उसमें मुझे वो एक कवि कौर की एक ये कविता याद आती है कि चले थे हम अकेले मगर कारवां जुड़ता गया और मंजिल को प्राप्त हो हाँ, गई। हाँ, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग बिल्कुल, आते गए बिल्कुल। कारवां तो बनता गया। बिल्कुल तो प्रज्ञा वास्तव में निश्चय आपके साथ भी बिल एक दिन पूरा बिल्कुल कारवां होगा। कारवां होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बिल्कुल, बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बिल्कुल।